सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है राखी स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, राखी या रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करती है। वहीं भाई अपने बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इस साल रक्षाबंधन यानी कि आज 19 अगस्त को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी थी? आइए रक्षाबंधन के बारे में सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव है। यह इतने वर्षों में आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में जानता है। हम सब कुछ जानेंगे राखी के बारे में कि सबसे पहले किसने राखी बांधी थी और राखी की शुरुआत कैसे हुई। हमारे साथ अवधेश व्यास जी पंडित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राखी स्पेशल कार्यक्रम में। और हम शुरुआत करेंगे इतिहास से, क्योंकि राखी सबसे पहले किसने बांधी थी और क्यों बांधी थी, क्योंकि इसको लेकर तमाम पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां प्रचलित है। दर्शकों के साथ साझा करें। सर्वप्रथम तो देश में इस परिवार के समस्त दर्शकों को पावन पर रक्षाबंधन की बधाई सकते हैं। ये रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में आनंद लेकर आए, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत पसंद है। जैसा कि आपने कहा कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, तो इसमें वैसे तो वर्णन होता है कि अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं देखने को जी मिलती हैं, पंडित जी, मैं लेकिन आपको कई यहाँ पर रोकना चाहूँगी। आपकी जो ऑडियो है वो हम तक क्लियर तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे जी, हैं? जी, तो मैं अगर रक्षाबंधन की शायद शुरुआत की आपके बात करूं, जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट नहीं है पंडित जी। हेलो, जी जी। जी, आप सुन पा तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे साथ पंडित अवधेश व्यास जी हैं। हम उनसे तमाम जो राखी को लेके किंवदंतियां हैं वो हम जानेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। आपको बता दें, आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी? हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव है। ये इतने वर्षों में आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में है। ये बस अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से बहुत ज्यादा अधिक है। ये आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाज्य बंधन का उत्सव मनाने का विषय है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्योहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्ते को याद करता है। बहनें प्यार और सुरक्षा का प्रतीक मानकर अपने भाइयों की कलाई पर एक राखी बांधती हैं। यह उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य का प्रतीक है। हमारे साथ फिर से पंडित अवधेश व्यास जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आ पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि हम राखी के इतिहास से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि सबसे पहले राखी किसने बांधी थी और क्यों बांधी थी? इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो दर्शकों के साथ साझा करें। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज श्रावणी पूर्णिमा है और आज के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो रक्षाबंधन मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व जो है भाई बहनों का प्रेम के प्रतीक का ये माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, बिल्कुल। तो सबसे पुरानी जो कथा आती है वो आती है कि देवता और दैत्य जो थे एक ही पिता की संतान थे और जी इनकी माता दो थी। बिल्कुल। लेकिन ये जो है आपस में इंद्रासन के लिए लड़ते रहते थे। जब देवताओं ने दैत्यों पर विजय पा ली तो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों का जो राजा था बलि,
उससे कहा कि आप अपने 100 यज्ञ पूरे कीजिए, अगर आपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो आपको पुनः इंद्रासन मिल जाएगा। बिल्कुल। तो नर्मदा के किनारे राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, जी। लेकिन जैसे ही 100वां यज्ञ होने को आया, 100वां यज्ञ भी पूर्ण हो रहा था, उसी समय भगवान नारायण जो हैं 52 अंगुल के बनकर के, छोटे से बामन भगवान बनकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो राजा ने कहा कि मैं दान लेना चाहता हूं। तो राजा बलि ने कहा, आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बामन भगवान ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। जी। तो कहते हैं कि पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहां रखूं सारे असुर निराश। बिल्कुल। भगवान बामन भगवान इतना विराट रूप धारण कर लिया कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। अब जैसे ही तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली तो राजा बलि चरणों में आकर बैठ गया। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, जब सब कुछ आपका हो गया है तो आज से मैं भी आपका हूं, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बिल्कुल। तो तीसरा पग जैसे ही मस्तक पर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि मांगो बलि, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहूं, मैं जैसे ही मेरी रोज प्रातः काल हो, जैसे ही सुबह हो, तो सबसे पहले आपका दर्शन होता रहे। तो उसी समय भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया जी। और खुद वहां द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। अब द्वारपाल बने हुए भगवान को महीने, 2 महीने, 6 महीने व्यतीत हो गए। तो माता लक्ष्मी बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा, भगवान नारायण बैकुंठ में नहीं है। तो नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा कि भगवान तो सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं, बिल्कुल। और जब तक आप उन्हें मांगने नहीं जाओगी वो आपको मिलने वाले नहीं नहीं हैं। है। बिल्कुल। तो उसी समय माँ लक्ष्मी जो हैं राजा बलि के द्वार पर पहुंची। राजा बलि के द्वार पर जाकर कहा कि हे बलि, मेरे संसार में सब हैं, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो राजा बलि ने हंसते हंसते कह दिया, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो उसी समय राजा बलि के हाथ पर आज ही के दिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने जो है रक्षा सूत्र बांधा था। जी। अब जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने कहा, मांगो बहन, तुम क्या मांगती हो, तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगा। जी। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बस मेरे स्वामी की कमी है, तो मुझे बिल्कुल। मेरे स्वामी वापस कर दो। बिल्कुल। बिल्कुल। इतने में बलि समझ नहीं पाए थे कि ये कौन है। तो राजा बलि ने कहा कि आपके स्वामी कौन है, हमारे पास तो आपके कोई स्वामी नहीं है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ये जो द्वारपाल बनकर खड़े हैं ये स्वयं नारायण हैं, और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, माँ लक्ष्मी हूँ, और मैं इन्हें लेने आई हूँ। बिल्कुल। तो उसी समय राजा बलि ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को अपने द्वारपाल से मुक्त कर दिया और माँ लक्ष्मी लेकर पुनः बैकुंठ में आ गई। बिल्कुल। और आज का ही वो पावन दिन था, श्रावण की पूर्णिमा थी, जिस दिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। तो बस ये वहीं से इस पावन पर्व की तो शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, जी क्योंकि पंडित जी, इस रक्षाबंधन एक शब्द आया, भद्रा का साया था इस रक्षाबंधन जी में है, तो ये इस भद्रा के साया में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, ये भी दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, भद्रा जो होती है उसको वैदिक पंचांग के अनुसार अशुभ समय माना जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि लंका का राजा रावण था। जी। तो रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। तो एक बार की बात है, इसी भद्रा के साहे में बिना जाने या जानबूझकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा के दौरान ही रक्षा सूत्र बांध दिया था, और उस दिन भद्रा जो थी पृथ्वी पर थी। जैसे ही शूर्पणखा ने रावण की कलाई पर भद्रा में रक्षा सूत्र बांधा,
पौराणिक कथा के अनुसार, किंवदंती के अनुसार ऐसा मानने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि उसी रक्षा सूत्र के कारण रावण की लंका का नाश हो गया था। जी। तो इसलिए हमें भद्रा से बचाव करना चाहिए और भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। जी, बिल्कुल। पंडित जी, यहाँ जी। पे जब बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं, तो राखी में 3 गठानें क्यों बांधी जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? वो भी दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसे तो रक्षा सूत्र में जो गठान बांधी जाती है, उसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है बिल्कुल, कि जितनी गहरी गठान हो, उतना हमारा प्रेम गहरा होता जाए। बिल्कुल। वहीं अगर मैं वेदों की बात करूं, तो इसका एक तात्पर्य ये भी है कि 3 गठान का अर्थात होता है कि मैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूं। तो इसमें जब मैं ये रक्षा सूत्र बांध रही हूं, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, बिल्कुल, इन तीनों का जो है आशीर्वाद भाई को प्राप्त होता रहे। बिल्कुल। तो ये जो 3 जी। गाँठें बाँधी जाती है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो ऐसा महेश। बिल्कुल। अ, यहाँ रक्षाबंधन में क्या शुभ संयोग बन रहा है, वो भी दर्शकों के साथ साझा करें। आज रक्षाबंधन में कई सहयोग बन रहे हैं, जैसे कि रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के साथ साथ आज श्रावण का अंतिम सोमवार भी है। बिल्कुल, तो महादेव की भी आज पूर्ण कृपा हम सबके ऊपर प्राप्त हो रही है। बिल्कुल। पंडित जी, यहाँ पे रक्षाबंधन क्योंकि जो मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है राखी बांधने का, ये कब तक रहेगा? और जी साथ ही जी साथ रक्षाबंधन की जो विधि है, किस तरीके से राखी बांधे, किन मंत्रों का उच्चारण करें, वो भी दर्शकों के साथ साझा करें। जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि रक्षा बंधन का जो आज का शुभ मुहूर्त है, वो 1:28 से प्रारंभ हो गया है, जो रात्रि बिल्कुल, के 9:10 तक रहेगा। और अगर मैं मंत्रों की बात करूं, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आज श्रावण का सोमवार है, तो हमें सबसे पहले अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने से पहले हमें अपने जगत के जो पिता हैं, कहते हैं ना, त्वमेव माता स पिता, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, बिल्कुल, क्योंकि हमारा सबका एक ही साथी है, वो है केवल परमात्मा। बिल्कुल, तो हमें परमात्मा के मंदिर में जाकर, या अपने घर में अगर ठाकुर जी विराजमान है, तो सबसे पहले हमें रक्षा सूत्र उन्हें अर्पण करना चाहिए बिल्कुल, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी सुखी हों, आनंद में हों, बिल्कुल, मंगल में हों, और आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी बनी रही। रहे। जी। जी, बिल्कुल। और इसके बाद ही जी, हमें आकर के भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। बिल्कुल। राखी में और कुछ विशेष जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? मेरा सभी से एक ही अनुरोध है, ये हमारे सनातन के त्योहार हैं, इनको हम सद्भावना पूर्वक प्रेम से मनाएं। बहनों से निवेदन है कि अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें और राखी के साथ साथ अपना प्रेम भी दें। और समस्त भाइयों से भी प्रार्थना है कि आप राखी तो बंधवाएं, लेकिन एक प्रार्थना आपसे विशेष है कि जिस तरह आप अपनी बहन से प्रेम करते हैं, बिल्कुल, उसी तरह आप संसार की समस्त बहन और बेटियों को अपना माने और अपना एक परिवार मानकर चलें, तो इससे बड़ा उपहार अपनी बहन के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल अवधेश जी। और जी। इस वक़्त अगर देखा जाए तो इसकी बेहद आवश्यकता भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हम ज्यादा जरूरत राखी है। बांध देते हैं, रक्षाबंधन का पर्व कि एक दिन बस वादे किए जाएं, ऐसा ना हो। रक्षाबंधन में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाया भी जाए। जैसे आप अपनी बहन को बहन मानते हैं, वैसे दूसरे की बहन और बेटियों को भी अपना माने, उनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें। बिल्कुल। बिल्कुल अवधेश और जी। दूसरी जी, एक बात और मैं देश न्यूज के दर्शकों से अपील करना चाहूंगा जी, कि प्लीज, हमारे सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि हमें डेयरी मिल्क खाना है, ठीक है? बिल्कुल, तो इसलिए डेयरी मिल्क, कैडबरी का
त्याग करके जो शुद्ध मावे से बनी मिठाइयां हैं, घर में बनी मिठाइयां हैं, बिल्कुल उनको ही आप खाएं और खिलाएं और आपसी प्रेम बढ़ाएं। बिल्कुल जी अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सबसे पहले राखी किसने बांधी थी, राखी का इतिहास क्या है, कैसे राखी शुरू हुई, भद्रा काल क्या है, भद्रा साया क्या होता है, इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं, और क्योंकि इस रक्षाबंधन भद्रा का साया रहा था, शुभ मुहूर्त भी शुरू हो चुका है, तो राखी की से जुड़ी तमाम जो चीज़ें थी हमारे साथ पंडित अवधेश व्यास जी थे जिन्होंने साझा की। तो दर्शकों, आप सभी को देश न्यूज़ की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राखी स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।